हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेसिक कंप्यूटर सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर को शट डाउन हम कैसे करते हैं, यानी कंप्यूटर को क्लोज़ करने का क्या प्रोसेस है। कंप्यूटर को बंद डायरेक्टली कभी भी नहीं किया जा सकता। यदि आप डायरेक्टली स्विच ऑफ करके अपने कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं, तो आप अपने हार्डवेयर को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि अचानक बिजली बंद कर देने से पूरे सिस्टम का जो काम है वो रुक जाता है और इससे आपका प्रोसेसर और हार्ड डिस्क वगैरह ख़राब हो सकती हैं। तो अपने हार्डवेयर को हमें बचाना है, तो हमें सारे स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो एक कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि उस कंप्यूटर में हमारा ओएस कौन सा इंस्टॉल है, यानी कि उस कंप्यूटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एडिशन को हम पहचान कर उसी हिसाब से उससे जुड़ा हुआ मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सपी है या विंडोज़ 7 है, तो हम मेथड 1 का यूज़ करेंगे। विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 को पहचानने का एक आसान तरीका तो ये है कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है, तो उसमें इस तरह के सिंबल इनिशियली हमको विजिबल होते हैं। उन्हीं सिंबल को आप आइडेंटिफाई करके समझ सकते हैं कि हमारा ओएस कौन सा है। फर्दर यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8, 8.1, 10 वगैरह हो, तो हमें मेथड नंबर 2 का यूज़ करना है। इनकी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है वो कुछ इस तरह की विजिबिलिटी के साथ आते हैं। फर्दर यदि अब हम चाहें कंफर्म करना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है या कौन सा एडिशन है, तो उसको देखने का एक आसान तरीका ये भी है कि हम हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे, जाके हम एक आइकन को ढूंढेंगे। आइकन जो होता है एक एप्लीकेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक पिक्चर के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो सिंबल है एक आइकन है। तो इस आइकन पे क्या लिखा है? दिस पीसी लिखा है। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पुराना है, तो वहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा होगा। तो आप इस आइकन को आइडेंटिफाई करेंगे। हम इस आइकन को जाकर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे माउस के राइट क्लिक को हम प्रेस करेंगे। राइट क्लिक को प्रेस करते ये डायलॉग बॉक्स हमें विजिबल हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये आखिरी जो ऑप्शन प्रॉपर्टीज का है उसे लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे एक नया विंडो अपीयर हो जाता है। इस विंडो में आपको विंडो की एडिशन और कुछ और डिटेल्स ओएस के साथ में आपके पीसी से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन विजिबल हो जाती है। चलिए इसे देख लेते हैं हम। तो जैसे हमने हमारे कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट किया, तो इसने हमें पहला ऑप्शन ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे विंडो एडिशन का दिया है, जिसमें हम देख पा रहे हैं ये हमारा विंडो का एडिशन कौन सा है, 8.1 प्रोफेशनल। यहाँ पे आपको लोगो भी विजिबल है। साथ ही आप देखें तो हमको प्रोसेसर टाइप और उसकी स्पीड ये भी यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करा रहा है कि ये इंटेल का प्रोसेसर है, कोर i7 है, सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। इसकी जो स्पीड है 3.40 गीगाहर्ट्ज़ है। साथ ही आप देखें तो ये रैम की साइज़ को भी यहाँ डिपिक्ट कर रहा है। फर्दर यदि सिस्टम हमारा 32 बिट है या 64 बिट है, ये भी हम यहाँ से आसानी से जान सकते हैं। इस पर्टिकुलर ऑप्शन का सिस्टम टाइप का आइडेंटिफिकेशन करने से हमें पता चलता है कि हमारी एप्लीकेशंस जो है हमें किस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 32 बिट के भी आते हैं सॉफ्टवेयर और 64 बिट के भी आते हैं। तो आपका सिस्टम जैसा हो उस हिसाब से ही आपको इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चाहिए। तो ये सिस्टम हमारा फ़िलहाल 64 बिट है, तो जो भी इस सिस्टम पे हम सॉफ्टवेयर डालेंगे वो 64 बिट के सॉफ्टवेयर डालेंगे। फर्दर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वो ये कंप्यूटर का नाम और वो किस वर्क ग्रुप में है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ विजिबल होती हैं। यदि आपका विंडोज़ पुराना हो, यानी विंडोज़ एक्सपी हो या विंडोज़ 7 हो, तो क्या होगा? तो आपकी प्रॉपर्टीज़ पे हम क्लिक जब करेंगे, तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स, इस तरह का विंडो आपके सामने अपीयर होगा। यहाँ पे ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के नाम से विंडो अपीयर हो रही है, यदि विंडोज़ एक्सपी है तो। और सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ विजिबल है, जैसे कि इसमें ओएस का एडिशन क्या है, होम एडिशन, विंडोज़ एक्सपी, वर्जन कौन सा है, सर्विस पैक कौन सा है। साथ ही कुछ हार्डवेयर की डिटेल यहाँ हमें विजिबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर लगा है, नॉर्मल प्रोसेसर है, 1.60 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड वाला है।
यहाँ पे 1 GB रैम इसमें इंस्टॉल्ड है। इसी तरह विंडोज़ 7 में भी आप देखें तो विंडोज़ 7 अल्टीमेट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे 1 GB रैम है, डुअल कोर का प्रोसेसर है 1.8 GHz की स्पीड के साथ। और यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ये एक 32 बिट सिस्टम है। पिछली स्क्रीन पे हमने देखा था कि वो एक 64 बिट सिस्टम था। यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, यानी आप समझ सकते हैं ये भी बेसिकली 32 बिट सिस्टम ही है, क्योंकि पुराने सिस्टम ज़्यादातर 32 बिट ही आते थे। तो हमने देखा कि कितने आसानी से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा ओएस कौन सा है, उसी हिसाब से हम मेथड्स को चूज़ करेंगे। तो पहला जो मेथड है हमारा विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 के लिए है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे स्टार्ट का बटन आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ, और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने दो ऑप्शन यहाँ विजिबल होंगे, एक लॉग ऑफ का, दूसरा टर्न ऑफ का। क्योंकि हम कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो हम इस टर्न ऑफ के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम टर्न ऑफ के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये जो डायलॉग बॉक्स है एक्सपी के केस में आपको अपीयर होगा, और ये विंडोज़ 7 के केस में अपीयर होगा। विंडोज़ एक्सपी के केस में आपको ये ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे अपीयर हो जाती है। यदि आप इस ऑप्शन को देखें, यहाँ क्लिक करें, तो नीचे आपको दो ऑप्शन और विजिबल होंगे, शटडाउन, रीस्टार्ट या लॉग ऑफ का। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट शट डाउन सेलेक्टेड है, हम जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही हमारा सिस्टम जो है शट डाउन प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह यदि आप विंडोज़ 7 का यूज़ कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं हमें तीन ऑप्शन ये विजिबल करा रहा है। एक है स्टैंड बाय, दूसरा है टर्न ऑफ, तीसरा है रीस्टार्ट। क्योंकि हमें कंप्यूटर को बंद करना है तो हम टर्न ऑफ ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं टर्मिनोलॉजी में टर्न ऑफ यहाँ यूज़ किया गया विंडोज 7 में, और यहाँ पे इसी चीज़ को शट डाउन लिखा गया है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, टर्न ऑफ शट डाउन एक ही प्रोसेस को डिपिक्ट कर रहा है। तो जैसे ही हमने उन बटन्स पे क्लिक कर दिया है, क्लिक करते ही आप एक्सपी में देख पा रहे हैं इस तरह का मैसेज आपको अपीयर हो जाएगा मॉनिटर पे कि विंडो इज शटिंग डाउन। विंडोज 7 में कुछ इस तरह की विंडो विजिबल हो जाएगी जहाँ पे लिखा होगा विंडोज इज शटिंग डाउन, और ये सर्कल यहाँ ऐसे गोल घूमता हुआ नज़र आपको आता है। तो ये थोड़ी देर स्क्रीन आपको विजिबल होगी, उसके बाद आपकी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाएगी, यानी कि ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं उसी वक्त आपका CPU बंद हो चुका है। इसके बाद जो आपको करना है वो है यूपीएस को बंद करना। यूपीएस को बंद करने के लिए सबसे पहले हम पावर बटन को आइडेंटिफाई करेंगे, जो इस सिंबल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस सिंबल को आइडेंटिफाई करने के बाद इसको आप एक बार प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ जो लाइट्स जल रही होंगी वो आपकी टर्न ऑफ हो जाएंगी। जैसे लाइट टर्न ऑफ हो जाती है आप समझ सकते हैं कि आपका यूपीएस बंद हो चुका है। आप अब स्ट्रेट अवे जाके अपने पावर सॉकेट को बंद कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। यदि आपका विंडोज़ 8, 8.1, 10 या 11 हो तो हमें दूसरे मेथड का यूज़ करना है। इस दूसरे मेथड के अंदर हम आपको दो प्रोसेस सिखाने वाले हैं। पहले प्रोसेस में कंप्यूटर को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर स्क्रीन पे जाएंगे। यदि ये हमारा मॉनिटर है तो मॉनिटर के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे हम जाकर यहाँ एक सिंबल देख पा रहे हैं विंडोज़ का, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं यहाँ एक पावर का बटन आपको विजिबल हो जाएगा। इस पावर बटन पे फर्दर एक बार क्लिक करेंगे तो हमको ये दो ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। हम इसमें से शटडाउन को सेलेक्ट करेंगे। तो पहला मेथड तो ये हो गया जिसके माध्यम से हम बंद कर सकते हैं सिस्टम को। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में हम अपने मॉनिटर की स्क्रीन के राइट एज में चले जाएंगे, राइट कॉर्नर में चले जाएंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरी जो वीडियो है, इस वीडियो का राइट कॉर्नर ये वाला कॉर्नर है। तो हम जैसे ही अपने माउस कर्सर को राइट कॉर्नर पे लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिक इस तरह का एक पॉपअप हमको विजिबल हो जाता है, जहाँ पे ये पावर बोल के एक स्विच बना होता है। इस पावर बटन पे हम क्लिक करेंगे।
पावर ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे यहाँ 3 ऑप्शन यहाँ हमको विजिबल हो जाते हैं। पहला ऑप्शन स्लीप, दूसरा शट डाउन, तीसरा रीस्टार्ट। क्योंकि हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है, बंद करना है, तो हम इस ऑप्शन के ऊपर जाकर फिर से एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारा प्रोसेस 2 कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को सीखते वक्त हम लोगों ने कुछ की टर्म्स, कुछ नए टर्म्स को भी एनकाउंटर किया। चलिए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला ऑप्शन जो सिंबल हम देख पा रहे थे वो था स्टैंड बाय या स्लीप का। किसी किसी कंप्यूटर में इसको स्लीप के नाम से भी प्रॉम्प्ट विजिबल होता है। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह का उन्होंने दिया है। और पुराने जो सिस्टम्स थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें स्टैंड बाय का एक ऑप्शन आता था। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। स्टैंड बाय puts your computer to sleep. This special state of PC consciousness reduces the amount of electricity the computer uses. It remains in suspended animation until you use the mouse or keyboard to begin working again. Standby या sleep एक वो ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को एक ऐसे स्टेट में भेज सकते हैं जहां वो कम इलेक्ट्रिसिटी में पावर ऑन मोड में ही रहेगा, और जैसे ही हम अपने कीबोर्ड की कोई की को लगातार प्रेस करेंगे या माउस को हिलाएंगे तो फिर से वो जाग उठेगा। इससे क्या होता है, हमारा टर्निंग ऑन का जो टाइम होता है उसको हम बचा लेते हैं कि कंप्यूटर को हम बंद कर दें फिर से दोबारा शुरू करें तो काफ़ी समय उसमें लगता है। तो उस समय को हम यहाँ पे बचा पाएंगे इस पर्टिकुलर ऑप्शन के माध्यम से। दूसरा जो ऑप्शन हमें काफ़ी कंप्यूटर्स में देखने को मिला वो था रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट ऑप्शन क्या है? रीस्टार्ट जो ऑप्शन है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। रीस्टार्ट क्विट्स ऑल ओपन प्रोग्राम्स, देन क्विट एंड रीस्टार्ट्स विंडो अगेन ऑटोमेटिकली। द कंप्यूटर डज नॉट टर्न ऑफ, यू माइट डू दिस टू रिफ्रेश योर कंप्यूटर। रीस्टार्ट जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है, वो जितने भी प्रोग्राम्स हमारे खुले हुए होंगे उसको सबसे पहले बंद करेगा, फिर सिस्टम को क्विट करेगा, सिस्टम जो चल रहा होगा उससे बाहर जाएगा और उसको ऑटोमेटिकली दोबारा से स्टार्ट करेगा। ये कब ज़रूरत पड़ती है? ये जब हम अपने सिस्टम को रिफ्रेश करना चाहते हैं। ये बेसिकली हम इस तरह समझ सकते हैं कि कार्य करते वक्त यदि हमारा कंप्यूटर कहीं अटक जाए और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा हो और कोई मूवमेंट हमको शो नहीं हो रही हो स्क्रीन पे, तब हम उसे रिफ्रेश कर सकते हैं रीस्टार्ट की मदद से। इस टर्मिनोलॉजी को हम हैंग भी कहते हैं, यानी हमारा सिस्टम जब भी हैंग हो जाए, यानी हमारी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रही हो, सिस्टम अटक रहा हो, तो हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं रीस्टार्ट ऑप्शन के माध्यम से। तीसरा ऑप्शन जो है वो है लॉग ऑफ। चलिए इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। लॉग ऑफ quits all program, disconnects from the network and then display the welcome screen so that the next person can log in. The PC doesn't restart. हमें इसमें जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, लॉग ऑफ उस केस में आपको बड़ा हेल्पफुल होगा यदि आप चाहते हैं कि आपका काम खत्म हो गया, अब दूसरा व्यक्ति उस पर आराम से काम कर सके, तो आप जस्ट उसको लॉग ऑफ कर दीजिए। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप लॉग ऑफ पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स जो खुले हुए होंगे वो बंद हो जाएंगे, आपका नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कंप्यूटर की स्क्रीन दोबारा से तैयार हो जाएगी एक नए व्यक्ति को लॉग इन कर देने के लिए। तो इससे आपका जो स्टार्टिंग और टर्न ऑफ का जो टाइम पीरियड है उसको हम सेव कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन जो हमको विजिबल है वो है हाइबरनेट, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। हाइबरनेट क्या करता है इसकी डेफिनेशन हम पहले समझ लेते हैं। Hibernate shut down the machine after it memorizes the state of your software, including all open operating system files, application, and documents. Behind the scene, it saves all this memorized information into a file on your hard disk. As a result, the Hibernate command does not work unless you have lot of free disk space. यानी कि ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर के रनिंग की किसी भी स्टेट को मेमोराइज कर लेता है। आसान भाषा में समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हम एक कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कंप्यूटर इस दौरान जो भी एक्टिविटी चल रही है, हमने जो भी कुछ खोल रखा है, जो भी सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, उसको एज इट इज़ इसको संजो के रख ले, याद रखे, और दोबारा जब कंप्यूटर ऑन करें तो ये सारी चीज़ें हमें एज इट इज़ स्क्रीन पे विजिबल हों। तो इस स्टेट को हम हाइबरनेट कहते हैं।
तो इन सबको मेमोराइज करके याद रखने के लिए हमें हार्ड डिस्क में हमारी काफ़ी स्पेस होनी चाहिए, इसीलिए हम हाइबरनेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। चाहे हम मेथड 1 का यूज़ करें या मेथड 2 का, हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एंड होगा प्रोसीजर वो यूपीएस को टर्न ऑफ करने से ही होगा। हम हमारे यूपीएस को पावर बटन के माध्यम से बंद करेंगे और ये सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा। अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे वो सीपीयू के बैक साइड में कौन कौन से पोर्ट होते हैं और उन पे कैसे बाकी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं उसको लेके होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।